class, I am Madhvi from Happy Cambridge School, your Hindi teacher. Student, today we will discuss chapter number 6, श्रम की महिमा. श्रम मीन्स क्या होता है? मेहनत, है ना. तो हम इस चैप्टर में मेहनत के बारे में पढ़ेंगे कि मेहनत कैसे, मेहनत से हमें क्या प्राप्त होता है, मेहनत हमें क्यों करनी चाहिए. ठीक है, तो चलिए हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं. प्रस्तुत पाठ द्वारा यह बताया गया है कि पवित्रता सेवा और श्रम से प्राप्त होती है. इस पाठ में क्या बताया गया है? जो पवित्रता होती है वो सेवा और श्रम से प्राप्त होती है. ये नहीं हम बार बार नहा कर आ रहे हैं तो हम पवित्र हो गए. जब तक हम मेहनत नहीं करेंगे हम लोग पवित्र नहीं होंगे. चलिए अपना चैप्टर शुरू करते हैं. बहुत समय पहले की बात है, गुरु महाराज जी कहीं धर्म चर्चा कर रहे थे. बहुत टाइम पहले की बात है. गुरु महाराज जी थे कोई जो सत्संग वगैरह करते हैं ना, कहीं पर धर्म चर्चा कर रहे थे. धर्म चर्चा में सत्संग कर रहे थे. जैसे आपने देखा होगा भी बहुत सारे सत्संग वगैरह होते हैं, तो सत्संग कर रहे थे. शिष्य उनकी धारा प्रभा वाणी को मंत्र मुग्ध सुन रहे थे. जो उनके शिष्य थे यानी कि जो सत्संग सुनने आए थे वो उनकी वाणी को, यानी कि जो वो सत्संग दे रहे थे वो मंत्र मुग्ध होकर सुन रहे थे. उन्हें कोई होश नहीं था, वो मतलब पूरे डूबे हुए थे. ये देखिए, ये सत्संग दे रहे हैं और ये जो इनके शिष्य हैं वो ये सारी बातें सुन रहे हैं, है ना. चर्चा समाप्त होने पर गुरु महाराज जी को प्यास लगी. चर्चा समाप्त हो गई, सत्संग समाप्त हो गया. जो उनके गुरु महाराज जी थे, जो उनके गुरु थे, उनको क्या लगी? प्यास लगी. उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, कोई पवित्र हाथों से मेरे लिए पानी ले आए. उन्होंने अपने शिष्यों से क्या बोला कि कोई पवित्र हाथों से, जिसके हाथ साफ सुथरे हों बिल्कुल, तो वो मेरे लिए पानी ले आए. एक शिष्य दौड़ता हुआ गया और तत्काल चांदी के गिलास में निर्मल जल ले आया. एक जो उनका शिष्य था वो फटाफट भागता भागता गया और चांदी के गिलास में वो जल लेकर आया. गिलास को गुरु महाराज जी की ओर बढ़ाते हुए उसने कहा, लीजिए गुरुदेव. अब उसने क्या, जैसे हम किसी को पानी देते हैं तो गिलास आगे ले जाते हैं ना, उसने गिलास को आगे बढ़ाया गुरु जी की ओर, बोला लीजिए गुरुदेव पानी पीजिए. गुरु महाराज जी ने गिलास हाथ में लेते हुए शिष्य की हथेली की ओर देखा और बोले, वत्स तुम्हारे हाथ तो बड़े कोमल हैं. जब गुरु महाराज जी ने उन गिलास पकड़ा ना, तो जैसे उन्होंने गिलास पकड़ा तो उन्होंने जो पानी दे रहा था उसके हाथों की ओर देखा और बोला, वत्स तुम्हारे हाथ तो बहुत कोमल हैं, मीन्स सॉफ्ट हैं. वत्स मीन्स पुत्र. ठीक है, आगे देखिए. गुरु के इस वचन को प्रशंसा मानकर शिष्य को बड़ी प्रसन्नता हुई. उसने क्या सोचा कि जो गुरु जी हैं वो मेरी तारीफ़ कर रहे हैं, तो उसको बहुत खुशी हुई कि गुरु जी ने ऐसा बोला कि तुम्हारे हाथ तो बहुत कोमल हैं. शिष्य गर्व से बोला, गुरुदेव मेरे हाथ इसलिए कोमल हैं क्योंकि मुझे कोई श्रम नहीं करना पड़ता. मेरे यहाँ बहुत से नौकर चाकर हैं, मैं उनसे जो भी कहता हूँ वो तुरंत कर देते हैं. अब उसने क्या बोला शिष्य ने, वो तो अपने पर प्राउड फील कर रहा था कि गुरुदेव जी ने मेरी तारीफ़ की है, मेरे हाथ तो कितने कोमल हैं. तो उसने बोला, प्राउड फील करते हुए बोला, गुरुजी मेरे हाथ इसलिए कोमल है क्योंकि मुझे कोई श्रम नहीं करना पड़ता, मुझे कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती. मेरे यहाँ पे बहुत सारे नौकर चाकर हैं, मैं जो भी चाहता हूँ उनसे वो काम तुरंत करवा लेता हूँ. गुरु महाराज जी गिलास को अपने होंठों से लगाने ही वाले थे कि उनका हाथ रुक गया. जो गुरु महाराज जी थे ना, जैसे उसने पानी दिया तो वो पानी पीने ही वाले थे, होंठों तक उनका गिलास पहुंच गया था. लेकिन जैसे ही उन्होंने उसकी बात सुनी कि मुझे श्रम नहीं करना पड़ता, उनका हाथ वहीं रुक गया, उन्होंने पानी नहीं पिया. बड़ी गंभीर स्वर में उन्होंने कहा, वत्स जिस हाथ ने कभी कोई सेवा नहीं की, कभी कोई काम नहीं किया, मजबूरी से मजबूत नहीं हुआ और जिसकी हथेली में मेहनत करने से गांठ नहीं पड़ी, उस हाथ को पवित्र कैसे कहा जा सकता है. गुरुजी ने क्या बोला, बेटा पुत्र आपने कभी कोई मेहनत नहीं की, है ना. जिन हाथों ने कभी कोई मेहनत नहीं की, कोई कोई मतलब मजबूत काम नहीं किया, तुम्हारे हाथ पे मेहनत से गांठ नहीं पड़ी. आपने देखा होगा जो लोग ज़्यादा मेहनत करते हैं या श्रम वगैरह नहीं, जो भार वगैरह ढोते हैं ना, तो उनके हाथों में गांठ पड़ जाती है. यहाँ पर ये जो एरिया होता है ना, यहाँ पे ना गांठ सी पड़ जाती है. तो उन्होंने बोला, गुरुजी ने तुम्हारे हाथों में गांठ नहीं पड़ी तो तुम्हारे हाथ पवित्र कैसे हो सकते हैं? तुम्हारे हाथ तो पवित्र हो ही नहीं सकते, है ना. तो अब देखते हैं कि नेक्स्ट क्लास में क्या होता है, गुरुजी अपने शिष्य के हाथ का पानी पीते हैं या नहीं.
चलिए बाकी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे आपका होमवर्क क्या है। जितना आपको पढ़ाया है उतना आपको घर से इसको रीड आउट करना है। ओके, थैंक यू।